हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्लासें चल रही थी ट्रेन की। ट्रेन में हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका था। अब ये आता है नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट आता है। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक से लगा के एडवांस तक हम लोग सब पढ़ेंगे, वैसे ही पहले हम बेसिक पढ़े थे। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जो कि टफ पेपर बनेगा, तो ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। तो चलते क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो पिछला आपने क्वेश्चन देखा था उसी के बेस पे आज नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई रेलगाड़ी है, कभी भी किसी पुल को प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है, क्या करती है, पार करती है, तो इनकी लंबाई जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा, पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो या कोई लंबी चीज हो, कोई भी एनीथिंग लंबी चीज होगी तो वो रेलगाड़ी में ऐड हो जाएगा लंबाई में। कैसे? जैसे ये रेलगाड़ी कोई है हमारी, कोई ये रेलगाड़ी हमारे पास, इसकी लंबाई L है और एक ही पुल हमारा है, इसकी लंबाई L है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इनकी लंबाई ज्यादा होने के कारण जुड़ जाती है। वहीं पर यदि आदमी हो, खंबा हो, बिजली का पोल हो, इनकी लंबाई निगलेक्ट कर दी जाती है क्योंकि वो बहुत कम होती है रेलगाड़ी के कंपेयर में। इसीलिए जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है मान ली जाती है कि उसी वही लंबाई उसकी भी होगी, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। यहां तक आपको बेसिक हमने बता दिया था पिछले क्लास में, आपने देखा होगा। क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास को कंटिन्यू देखें। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक ट्रेन 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। भाई कोई ट्रेन होगी 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है, अब जो ट्रेन जो है वो 565 मीटर लंबी है, तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेन जो है उसके कंपेयर में वो लंबा है, यानी कि लंबी चीज है ना सुरंग। 975 है मीटर लंबी सुरंग है और ट्रेन भी ठीक ठाक है कि नहीं लंबी, यानी इन दोनों की लंबाई क्या होगी, ऐड हो जाएगा। समय हमें निकालना है, जैसे हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, बस उसी पे हम रख देंगे। चलिए पहला नंबर देखें, क्या कह रहा है वो कि रेलगाड़ी की लंबाई जो दे दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई जो दे दिया है वो कितना दे दिया हमें, 565 मीटर, 565 मीटर। अब आती सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई इसका कितना है, 975 मीटर। अभी मैंने आपको बताया कि लंबाई जुड़ जाती है, तो इनको दोनों को जोड़ दें, यानी कि टोटल लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 565 और प्लस 975 को आप जोड़ दीजिए और जो आएगा वही इसका लंबाई होगी, यानी 1540 मीटर इसका लंबाई होगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि चाल जो चल रहा है, पुल तो नहीं जा सकता, कहीं जाएगी तो रेलगाड़ी जाएगी, पुल को ही पार कर रही रेलगाड़ी। ऐसा तो नहीं है कि रेलगाड़ी खड़ी है और पुल जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। यानी कि रेलगाड़ी की हमारी चाल दे दी गई है, चाल किसकी दे दी गई है, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की जो चाल दे दी गई है वो 99 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां जल्दबाजी में आप लोग ये करेंगे कि तुरंत आप फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे, बट यहां पे थोड़ा सा सोचिए कि यहां मीटर दिया हुआ है, यहां किलोमीटर पर आवर है, ये नाइंसाफी वाली बात है। पहले हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था। तो क्या होगा, बड़े से छोटे की ओर जाएगा, यानी छोटा हमारे ऊपर होगा। 99 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर दे तो आप कहेंगे हाँ, काट दीजिए, ये 2 बार चला जाएगा और ये हमारा कितनी बार चला जाएगा भाई, 9 से काटिए दोनों, ये 2 बार और ये 11 बार चला जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए, यानी 11 इंटू 5/2, यहां तक आप इसको रहने दीजिए। अब देखिए, अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए और आंसर आप निकालो।
चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर कि दूरी बटे समय हमारा होता है। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, यही होता है। चाल हमको क्या दे दी, ये मीटर पर सेकंड में आ गई भाई, किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में आ गया। यानी कि हमें चाल जो दे दी है वो 11 इंटू 5 बटे, आप ऐसा कर लो, डायरेक्ट यहां मत रखो, आप पहले इसको सिस्टमेटिक कर लो। समय हमें पूछ रहा है तो समय हमारा क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल, यही तो होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो समय हमें निकालना है तो समय हम निकाल लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 540 अपॉन 11 इंटू 5 बटे 2, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1540 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 11 इंटू 2, यही तो होगा। यानी ये जब कटेगा, सॉरी 11 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 5, यानी ये जब कटेगा तो कितना आ जाएगा 56 सेकंड। यानी 56 सेकंड में ये क्या कर लेगा, पार कर लेगा। कौन, रेलगाड़ी पुल को। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बस इसका लंबाई जोड़ दी गई, इसको मैंने कन्वर्ट किया और मैंने फॉर्मूला पे रखा और आंसर निकाला। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर देखें। चलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यात्रा के समय में वास्तविक समय से 3 घंटे कम करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको तो दिमाग में यह आना चाहिए कि इसकी दूरी क्या होगी। यदि आपने दूरी निकाल दी तो खेल खत्म कर दिया। दूरी याद रखिएगा, दूरी निकालनी पड़ती है। यानी सेकंड जो क्वेश्चन है वो जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाओ, आपका क्लियर हो जाएगा। 75, यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, यानी चाल तो हमको दे दी है, क्या दे दिया 75 किलोमीटर पर आवर। इसकी वास्तविक जो समय लग रहा है वो लग रहा है 12 घंटे, यानी वो 12 घंटे तक मंजिल पे पहुंच जाती थी। भाई यही तो है, 12 घंटे में वो मंजिल पे पहुंच रही है। यानी कि जो समय हमारा है वो कितना है 12 आवर, यही तो है। अब वो ये दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है यदि 3 घंटे कम करना है तो उसकी चाल क्या होगी। तो पहले तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी ना। जैसे आप समझो, यहां से ये रेलगाड़ी चली और यहां तक ही आई, भाई यहां से स्टार्टिंग से चली और यहां पे एंड हुआ। अभी ये 12 घंटे ले रहा है, कितने की रफ्तार से चल रहा है, तो 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। तब ये क्या ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है। अब वो ये कह रहा है कि इसमें 3 घंटे कम ले, यानी कि 9 घंटे में अब इसको पहुंचना है। यही तो कह रही है कि पहले वो 12 घंटे में पहुंच रहा था, अब ये 9 घंटे में पहुंचना है, यानी 3 घंटे कम ले। तो इसकी रफ्तार में भी तो कुछ चेंजेस हो जाएगा, यानी रफ्तार बढ़ेगी। रफ्तार बढ़ेगी तो घंटे कम लगेंगे। आप भी सोचिए, आपको स्कूल जाना है, यहां से आप 40 की स्पीड चला रहे हो तो 1 घंटे में स्कूल पहुंच रहे हो। वही चीज आप 80 की स्पीड चलाओगे तो आप आधे घंटे में स्कूल पहुंच जाओगे। यानी टाइम कम लेना है तो हमें स्पीड ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। यहां तक का तो आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले यहां से यहां तक दूरी तो हम फाइंड करेंगे कि दूरी क्या थी, तभी तो आप निकाल पाओगे। भाई स्कूल से यहां तक का दूरी ही नहीं मालूम है तो आप स्पीड क्या बढ़ाओगे। क्लियर, चलिए देखिए, तो यानी कि हम पहले दूरी निकाल लें, तो आप कहेंगे हाँ दूरी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम दूरी निकालते हैं। क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, यही तो होगा। चाल हमको दिया 75 और समय हमको दे दिया 12, तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। 900 किलोमीटर आ जाएगा। हमें पता चल गया कि 900 किलोमीटर की दूरी है। अब 3 घंटे कम लगाना है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि केस सेकंड डाल दो यहां पे। पहले वो 12 घंटे ले रहा था, 3 घंटे कम करने की बात कर रहा है, वो कम करने की बात कर रहा है, यानी टोटल 9 घंटे वो ले रहा है। यहां तक क्लियर हो गया।
दूरी हमको जो दे दी है भाई, दूरी तो सेम है ना, जो पहले जा रहा था जहां मंजिल पे, अभी उसी मंजिल पे पहुंचना चाह रहा है वो, यानी कि दूरी हमें 900 दे दिया है। अब तो आप तुरंत कह दोगे सर जी आप करने की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही कर लेंगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यही तो होगा। यानी कि दूरी हमें 900 दे दिया है और समय हमें कितना दे दिया, 9 घंटे दे दिया, यही तो दिया है भाई, यही तो दिया है। यानी 9 घंटे दे दिया, तो इसको काट दिया जाए, इससे ये कैंसिल हो जाए तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब चल रही है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई पहले वो 75 की स्पीड चल रही थी, अब वो 100 की स्पीड चल रही है, यानी स्पीड बढ़ा तो घंटे कम हो गए। मैंने अभी बताया आपको, कभी भी सिस्टमैटिक्स आप निकालोगे, कभी भी रेलगाड़ी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और पेपर में आता ही आता है ये क्वेश्चन इसका। क्लियर हुआ यहां तक? चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए, मैं आज पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा टफ लेवल लेके आऊंगा, एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। जब पेपर टफ आते हैं तब ये क्वेश्चन फंसते हैं। क्या लिखा है, एक ट्रेन की औसत चाल, यानी कि वही स्पीड उसकी, एक कार की औसत चाल से 180 है। औसत चाल मतलब कोई ट्रेन चल रही थी, उसकी जो चाल थी वो कार की चाल से 180 किलोमीटर अधिक चल रही। भाई कार जो चल रही है वो तो बात अलग है, ट्रेन जो है वो अपना स्पीड से चल रही है, यानी 180 किलोमीटर 180% अधिक है। कार 990 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। 891 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय घंटों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो चाल पता करें ना कि कार की चाल क्या है, तभी तो ट्रेन की चाल निकालोगे, क्योंकि वो तो 180 है, 180% है, यही तो कह रहा है। यानी चाल हम निकाल ले पहले, कार की चाल निकल गई यानी ट्रेन की चाल निकल गई, ट्रेन की चाल निकल गई तो समय तो निकाल ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए देखिए, कार की चाल क्या है, 990 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहले हम कार निकालते हैं। कार की बात करें तो हमें क्या क्या दे दिया है, दूरी जो दे दे, दूरी है ना, हाँ 990 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितना दे दे, 990 किलोमीटर। ये कितने घंटे में तय कर रहा है, 15 घंटे में तय करता है, यानी जो समय उसका है वो कितना घंटे में तय कर रहा है, 15 घंटे, यानी हावर में तय करता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ आप, कोई डाउट नहीं है तो हम आपको कह रहे स्पीड निकाल लोगे, तो आप कहोगे हाँ सर तुरंत आप निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 990 बटे 15, यही तो होगा भाई, यही तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा ना, यही होगा। तो ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, नहीं है। अब जो कंडीशन कह रहा है उस पर चले हम, कि रेलगाड़ी की जो स्पीड दे रहा है, चाल जो दे रहा है, वो कह रहा है कार की जो चाल है ना, कार की चाल वो कितना है, 180% है, यानी कि 180% है। यहां तक कोई डाउट है, नो डाउट, क्लियर। यानी कि लगा दे अब 66 इंटू 180 बटे 100। अब ये 100 कैसे आया, ये तो आपको मालूम है ना, कभी भी परसेंटेज हटाया जाता है तो बटे 100 लगाया जाता है। ये परसेंटेज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, बिल्कुल चुटकियों में आप समझ जाओगे। बस इतना ध्यान रखो कि परसेंटेज हटाया जाता है तो बटे 100 लगाया जाता है। 0 से 0 कैंसिल, भाई 0 से 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 118.8 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 118.8 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं डाउट है। अब आपको क्या कह रहा है कि जो 891 किलोमीटर की दूरी तय करना है, स्पीड हमारी क्या है, 118.8 किलोमीटर पर आवर है।
तो निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। चलिए अब ट्रेन की बात कर रहे हैं, यानी ट्रेन की बात करते हैं। तो ट्रेन की बात करते हैं, हमें चाल दे दी है ट्रेन की, वो कितना दे दिया तो आप तुरंत कहेंगे 118.8 किलोमीटर पर हावर। ये तो दिया, ये दिया ना, दिया है। दूरी हमें कितना दे दिया है, तो दूरी हमको दे दिया 891 किलोमीटर, यानी जो दूरी हमको दे दिया है वो दे दिया 891 किलोमीटर। तो समय निकाल लोगे कि कोई डाउट है इसमें, यानी 891 अपॉन 118.8। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 15 बटे क्या आ जाएगा हमारा, 15/2 हावर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या इसका आंसर हो जाएगा, 15/2 किलोमीटर पर हावर इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। पहले मैंने कार की निकाल दी, कार का निकालने के बाद ट्रेन का मैंने निकाल दिया, क्योंकि देखिए कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए एक अननोन होता है, बाकी हमें सब चीज मिलना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे। यदि दो चीज अननोन है और आप सोचो फॉर्मूला लगा के मैं पुट कर दूं, कभी भी नहीं कर पाओगे। ये कभी फिजिक्स का फंडा ही होता है कि एक अननोन होना चाहिए तभी फॉर्मूला पुट कर पाओगे, नहीं तो कभी भी नहीं कर सकते उस पर। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगी करने में आपको। क्या लिखा है, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर पर हावर है। कोई ट्रेन होगी, उसकी जो चाल होगी वो 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही होगी। सुबह 10:30 से दोपहर 10:20 से दोपहर 1:50 तक इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए आपने टाइम देखा अभी, तो 10:20 हो रही थी, ट्रेन चल रही थी। अब वहां से आपने काउंट किया तो 1:30 तक, सॉरी 1:50 तक वो ट्रेन कहां तक गई, उसकी दूरी आपको फाइंड करनी है। यानी मंजिल तक पहुंचे तो आपने देखा कि यार 1:50 हो रहे हैं, तो अब ये दूरी कितनी है वो चीज इसको फाइंड करने को बोल रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर जैसे कह रहा है, बस करते जाओ, आराम से निकाल दोगे। 80 किलोमीटर पर हावर, यानी चाल तो हमको क्लियर बोल दिया है, कितना बोल दिया, 80 किलोमीटर पर हावर। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो समय हमको दे दिया थोड़ा अलग दे दिया है, 10:20 से 1:50, ये तो दिया है। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना यार, 10 के बाद जोड़ते जाओ, माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। यानी 10:20 माइनस 1:50। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं डाउट है। यानी कितना हो गया, 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट हो गया भाई, ये 3 घंटे, हाँ सॉरी 3 घंटे, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 3 घंटे 30 मिनट। अब इसको हम वैसे में चेंज कर दें भाई, हमको तो ऐसे में नहीं चाहिए ना, पॉइंटों में तो चाहिए नहीं, हमको तो उसमें चाहिए। तो उसको जब चेंज करेंगे तो 3.5 हावर, यही तो होगा भाई। 3 घंटे 30 मिनट का बात तो वही होता है ना कि 3.5 घंटे हुए हैं, यानी 3.5 घंटे लगे और इस चाल से वो गाड़ी चल रही थी। तो दूरी निकाल लोगे अब, तो आप होगा सर जी दूरी, आप कोई दिक्कत ही नहीं है, दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, हो जाएगा कि नहीं होगा। यानी कि 80 इंटू 3.5 घंटे, यानी कि 80 इंटू 3×9 9×1 10 10/3, सॉरी 2 होगा ना, सॉरी 2 होगा, हाँ 2 होगा, 3.5 घंटे ना, हाँ सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, 3 नहीं 2 होगा। 3.5 घंटे का मतलब यही होता है, 3 घंटे
3 घंटे आधा मिनट यानी आधा घंटा 2, ये हो जाएगा 3 दूना 6 7, ये हो जाएगा, ये तो होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 7 28 280। 280 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर है कि मीटर है, क्या है? तो हमें मालूम है यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे हमारा हावर है, तो कंफर्म की बात है कि ये हमारा क्या होगा किलोमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, इसको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, 2 सेकंड का काम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चले। 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर दिखे। हाँ, तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक डिटेल्स समझना पड़ेगा। क्या? कभी भी ट्रेन जो है, समझिएगा बात को, कोई ट्रेन है ये और ये कोई दूसरी ट्रेन है। क्या है? ये दूसरी ट्रेन है, या कोई कार है। क्या है? कोई कार है। क्या है? कार है, या कोई मोटरसाइकिल है, या कोई व्यक्ति है। जब भी एक दिशा में चलते हैं, ये क्या समांतर दिशा में, क्या है समांतर दिशा में, तो क्या होती है, जो चालें होती है ना, चालें क्या होती है, चाल जो होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या होती है? माइनस होती है। पहली बात, इसका एग्जांपल आपको देखना है तो एक सिंपल से मैं आपको बात बताऊं, समझिएगा बात को। आप और आपके दोस्त बाइक में चल रहे हैं, दोनों आराम से चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो, वो भी चल रहे हैं। आपकी स्पीड 40 की स्पीड चला रहे हैं, आप बात करते हुए 40 की स्पीड चला रहे हैं। तो ये आप बात बताओ कि 40 की स्पीड आप चला रहे हो और 40 की स्पीड वो भी चलाएगा, तभी तो बराबरी में चलते चलोगे आप। ऐसा तो नहीं है कि आप 40 की स्पीड चला रहे हो और वो 120 की स्पीड चला रहा है और तब भी बात करते हुए चल रहे हो, ऐसा तो नहीं है। पहिया तो उतना ही घूमना है कि नहीं घूमना है। यानी कि आप ध्यान दिए होंगे कि आप जो स्पीड चला रहे हो वही वो स्पीड चला रहा है, और आप ऐसे करके बात करते हुए आराम से चल रहे हो। भाई सामने भी देख रहे हो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने भी देख रहे हो बट बात करते हुए चल रहे हो ना। तो आपको क्या समझ आया? एक बात आपको ये समझ आई कि दोनों एक साथ आप चल रहे हो तो क्या है, चाले दोनों क्या है, माइनस होके 0 बन जा रही है। तभी तो एक जगह आप बैठे हो, एक जगह वो बैठा है, ऐसे तो दिखता है। बाकी और तो चलते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप चल रहे हैं, बाकी आपको नजारा ऐसा लग रहा है कि वो चलते हुए दिख रहे हैं, बट उसके तरफ देखोगे तो बिल्कुल बराबरी में आप चलते हुए देखोगे ना। क्यों? क्योंकि चाले 0 हो जाएगी और बराबर में चलेगा। यदि वो थोड़ा सा स्पीड आगे बढ़ा दे तो वो आपसे आगे बढ़ जाएगा, तब आप ऐसे देखोगे तो कोई है ही नहीं, वो तो आगे बढ़ गया, तब आप भी स्पीड बढ़ाओगे जल्दी से कि बराबर हम बात करते हुए चले। पहली बात, यानी समांतर में क्या होता है, हमेशा चालें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। पहली बात। अब आया, ये तो आ गया भैया समांतर जब है। दूसरी बात, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, कभी भी वो प्लस ही में होती है। यानी दूरी क्या होती है, जुड़ जाती है। जो दूरियां होती हैं वो होती है जुड़ी हुई, यानी कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगी। पहली बात। अब आता है विपरीत केस का, तो विपरीत केस थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं। विपरीत दिशा का, विपरीत दिशा, इसमें क्या होती है, हमेशा जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, प्लस होती है। हमेशा याद रखिएगा, चाल हमेशा प्लस हो जाती है, दूरी तो प्लस होती रहती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती है।
अब चाल प्लस हो गई तो आपने कहा ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया ये चीज। तो आप ट्रेन का एग्जांपल ले लो। आप कोई ट्रेन बैठे हो किसी में और आपके बगल वाली बिल्कुल कम रफ्तार में जो चलने वाली है वो आपको क्रॉस करके जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ट्रेन धीरे हो गई है, वो ट्रेन फास्ट चल रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी चाल उसमें जुड़ जाती है और वो ट्रेन आपको दिखती है ज्यादा तेज चलते हुए, और थोड़ी देर बाद ऐसे झांक के देखोगे तो वो तो ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। होता है कि नहीं? होता है, होता है। यहां तक क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बस यहां तक क्लियर हो गया। तो विपरीत और समांतर दिशा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्या कह रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। सिक्स नंबर क्या कह रहा है? 230 मीटर और 240 मीटर लंबी वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर है। बात को समझिएगा। देखिए, मैं चाहूं तो आपको फिगर बता दूं। ये कह रहा है कि 130 मीटर की दूरी पे एक ट्रेन यहां पे है हमारी, एक ट्रेन यहां पे है और एक ट्रेन यहां पे है, यहां पे है। अब ये कह रहा बात मुझे कि समझिएगा, ये कह रहा है कि 230 मीटर और 240 मीटर, यानी ये 230 मीटर है लंबी और ये 240 मीटर है। अब यहां से यहां तक की ये दूरी तो है, यहां से लगा के यहां तक की ये दूरी तो है, यानी ये गाड़ी और ये गाड़ी जो है इनकी लंबाई 230 और 240 है और बीच की लंबाई 130 है। यानी अभी मैंने बताया दूरियां जुड़ जाती हैं, ये तो आपको मालूम है। यानी 6 नंबर की बात करूं तो ट्रेन, पहली जो ट्रेन है, पहली ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 230 है, ये तो है। दूसरी की बात करूं तो दूसरे में की रेलगाड़ी की लंबाई क्या है हमारे पास? क्या है? तो आप तुरंत कहे 240 है। मैंने कहा बात तो सही है। क्या है? मीटर में है तो मीटर ही में रहेगा। और बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी वो कितनी है? तो आप तुरंत कहेंगे सर 130 मीटर है। अभी मैंने आपको बताया सब दूरियां जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगे कि नहीं? जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने के बाद क्या आएगा? देखिए, जब जोड़ा गया तो इनको पता चला आपका टोटल जो दूरी हमारी आ गई, टोटल हमारी डिस्टेंस आ गई, दूरी हो गई। टोटल दूरी हम लिख देते हैं, टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 240 प्लस 230 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 600 मीटर, क्योंकि मीटर में तीनों दिया हुआ है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है वो? अब वो ये कह रहा है कि वे समांतर पटरियों पर, भाई समांतर पटरियों पर दो ट्रेनें थी, वो समांतर पटरियों पर चल रही थी। मतलब कहने का मतलब एक ये समांतर था और एक से ये समांतर था। इधर से ये गाड़ी चल रही थी और इधर से ये गाड़ी चल रही थी समांतर पटरियों पर। समांतर पटरियों पर 160 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। अब एक दूसरे की ओर, ये इधर की ओर चल रही है और ये इधर की ओर चल रही है। समांतर तो वहां बोल दिया, बट वो पटरी के बारे में बात किया है, ना कि ट्रेनों के बारे में। ट्रेनों का मैं साफ साफ कह रहा है एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी कि क्या केस बना? विपरीत। क्या बना? विपरीत का। तो विपरीत में मैंने अभी आपको बता दिया था क्या हो जाता है, चालें जुड़ जाती हैं। तो चालें हम जोड़ दें, चलिए। अब यहां पे हम चाहे तो ऐसे लिख दो, आप यहां पे करके, पहली ट्रेन चाल कितना है? 160 किलोमीटर पर आवर, ये तो है। दूसरे की बात कर रहा है तो वो कितना है? 200 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की बात किया मैंने, रेलगाड़ी की चाल कितना है? 200 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे एक नाइंसाफी वाली बात कर दी कि यहां पे मीटर पर सेकंड दे दिया और यहां पे किलोमीटर पर आवर दे दिया। ये तो बड़ा गेम खराब कर दिया इसने। तो कोई गेम नहीं खराब हुआ, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको जोड़ दिया गया तो कितना हो गया हमारा? 200 1 300 360
360 इंटू 5/18 कर दें तो क्या ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं आ जाएगा। तो आप ऐसे देखो ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। रेलगाड़ी पहले की चाल और प्लस रेलगाड़ी दूसरे की चाल, तो ये टोटल हो जाएगा। टोटल चाल हमारा क्या आ जाएगा? टोटल चाल आ जाएगा 160/200। दिख रहा है कि नहीं? यहां देख लो, नहीं हो तो 160 प्लस 200, इस यहां नहीं दिख रहा है तो यहां देख लो। ये टोटल हमारी चाल है, टोटल चाल। तो कितना हो गया? 360 किलोमीटर पर हावर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा मीटर लगा हुआ है। यानी 360 इंटू 5/18। इसको काट दीजिए, ये 2 बार चला गया, ये हमारा 4 बार चला गया, ये हमारा 2 बार चला गया। कितना हो गया? 100। यानी कि क्या हो गया? 100 मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया यार, मैंने केवल इनको डिस्टेंसों को जोड़ दिया, चालों को मैंने जोड़ा है और बस इसको केवल सॉल्व किया मैंने। अभी कुछ भी नहीं किया, बस अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। दूरी हमको दे दिया है, चाल हमको दे दिया है, तो समय तो निकाल लोगे। तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो समय बराबर हमारा हो जाएगा, आप चाहो तो ऐसे कर लो, समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये तो होगा। दूरी हमें कितना दे दिया? 600 हमें दूरी दे दिया है, और चाल हमें कितना दे दिया? 100 दे दिया है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाए तो 6 सेकेंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 6 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार करेंगी। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा लगा? चले आगे 7वां नंबर चले। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इससे हल्का सा लेवल अप क्वेश्चन है वो। कैसे क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है? 2 ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, यानी 2 जो ट्रेनें थी उन दोनों की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे की चाल ज्ञात कीजिए। समझ गए क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन पहले और दूसरे का लंबाई जो है 200 मीटर है, यानी पहले ऐसे लिख लो, फर्स्ट जो ट्रेन है, पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 200 मीटर। जो सेकंड जो लंबाई है, जो सेकंड ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? 200 है। तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी? टोटल लंबाई क्या हो जाएगी? तो आप तुरंत कह देंगे 200 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा? 400 मीटर। सॉरी, ये मीटर होगा ना, मीटर है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। अभी मैंने ट्रेनों के जोड़ा है लंबाई और कुछ भी नहीं किया। क्लियर? समय हमें जो दे दिया है वो कितना दे दिया? 10 सेकंड। चलिए भाई, अच्छी बात है। पहली ट्रेन की क्या दे दिया? चाल कितना दे दिया है? 90 किलोमीटर पर आवर। बात को समझिएगा, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ सेकंड है और यहाँ मीटर है, यानी इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सेकंड का हमको नहीं मालूम है तो सेकंड का हम एक्स मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक्स किलोमीटर पर आवर मान के चले। आप जानते हैं कि चाल भी हमारी जुड़ जाती है जब विपरीत दिशा में होता है, और साफ साफ क्वेश्चन में कहा कि वो विपरीत दिशा में चल रही हैं। यानी टोटल चाल जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगा? पहले की चाल और प्लस दूसरे की चाल, यानी 90 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस निकाल रहा हूं मैं। यानी इसको मैं चेंज कर दूं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में और मीटर में, यानी इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा।
90 प्लस एक्स इंटू 5/18। अब बात हमें बताइए, यहां मुझे x निकालना केवल, सब मुझे संख्याएं दी हुई है और यहाँ पे ओनली x है, तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत। चाल हमको दे दी है, यहाँ चाहो तो आप लिख लो टोटल चाल। टोटल चाल हमको दे दी है, टोटल दूरी दे दी है, समय दे दिया है, तो x तो निकाल लोगे कि इसमें भी कोई दिक्कत आएगी। चलिए देखिए, चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय, ये तो होता है। यानी 90 प्लस एक्स इंटू 5/18 बराबर 5/18 बराबर दूरी हमें 400 दे दिया है बटे 10। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। 5 से ये कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा, तो आप तुरंत कह देंगे ये कितना आ जाएगा, 8, ये तो आएगा। यानी कि 90 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 18 इंटू, भाई ये इधर चला जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई आता ही है सबको, 8। यानी 90 प्लस एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 144। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है। एक्स निकाल लेंगे तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 144 माइनस 90, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 54। क्या आ जाएगा, 54 क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि वो किलोमीटर पर आवर में कहता तो इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाता। कोई डाउट है, बताओ। पहले गाड़ी की चाल, दूसरे गाड़ी की चाल, टोटल हमारी चाल आ गई। समय हमको दे ही दिया था, पहले की चाल दूसरे की चाल x मान लिया, क्योंकि हमें टोटल चाल हमें मालूम करनी थी। टोटल चाल हमारी ये आ गई, यहां से मुझे x निकालना है। दूरी बराबर सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये हमारी चाल हो गई, ये हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई, और ये हमारा समय हो गया। बस सॉल्व किया और आंसर मैंने निकाला। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चले 8वें नंबर की ओर, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। और जितना मैं करवाया हूं सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं आया है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बन के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका है कंपटीशन टफ। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, दो ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों के विपरीत दिशाओं में रवाना होती है। दोनों ट्रेन पहली स्टेशन से 180 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, तो उनके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। मैं आपको समझा दूं फिर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, जैसे ये है स्टेशन, ये ए है और ये स्टेशन बी है। समझिएगा बात को। वो क्या कह रहा है, 300 किलोमीटर दूरी पर है ये स्टेशन जो है, ये दोनों इनकी जो दूरी है वो 300 क्या है, मीटर किलोमीटर है, मीटर किलोमीटर है। यहां से ट्रेन ए रवाना हुई, यहां से ट्रेन बी रवाना हुई। बात को समझिएगा। जब ये कहीं पे आई तो यहां पे ये मिली, ये दोनों आपस में मिली, यानी यहां से ये ट्रेन इधर बी चली जाएगी और यहां से ट्रेन ए इधर चली जाएगी, यानी यहां पे मिली। जब वो मिली तो एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी पर आ चुकी थी। भाई इतनी दूरी पे ये आ गई थी तो ये भी तो कुछ दूरी तय करके आई होगी यहां तक। भाई ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आपस में मिलती हैं, यानी कि ये 180 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी तो ये भी तो कुछ दूरी तय करी होगी। तो आप तुरंत एक बात कह देंगे, सर जी ये जो दूरी तय की होगी वो 300 में से 180 घटा देंगे, यानी 120 किलोमीटर की दूरी इसने तय की होगी। की है कि नहीं, किलोमीटर है, सॉरी क्या है, किलोमीटर। क्या है ये, किलोमीटर। समझ आ गया? फिर समझिए, 300 किलोमीटर टोटल थी डिस्टेंस। ए और बी यहां पे आके मिलती हैं, तो मिलने का मतलब यह है कि एक ट्रेन जो है 180 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी।
यहाँ पे मिली 180 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये यहाँ से ये आगे बढ़ जाएगी तय करने के लिए, और ये यहाँ पे मिली होगी तो ये भी तो कुछ दूरी तय करके आई होगी। ऐसा तो नहीं है बैठे बैठे यहाँ सुस्ता रही थी, बस आलसी बनी होती, नहीं तुम ही आगे मिलो हम नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये भी आई होगी कुछ मिलने के लिए, क्योंकि ये यहाँ तक जाना था इसको, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी दूरी जो तय की है वो 300 किलोमीटर टोटल थी, जिसमें से 180 किलोमीटर ए ने तय कर दिया, यानी कंफर्म है कि 120 किलोमीटर ये भी तय कर रही होगी। बस यही खेल था इसमें, और ये क्वेश्चन चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे। कैसे कर लोगे देखो, इसको साफ कर दे। चलिए पहली जो ट्रेन थी, पहली ट्रेन की जो दूरी थी वो तय की थी 180 किलोमीटर, यानी कितना की थी 180 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। जो टोटल दूरी थी वो कितनी थी, टोटल दूरी कितनी थी 300, ये तो था 300 किलोमीटर। तो दूसरी ट्रेन की दूरी हम निकाल लेंगे, यानी दूसरी ट्रेन की दूरी क्या हो जाएगा, 300 माइनस 180 बराबर 120 किलोमीटर। अब इन दोनों को चालों का अनुपात पूछ रहा है, यानी ट्रेन T1 की स्पीड रेशियो ट्रेन T1 की स्पीड ट्रेन T2 की स्पीड, यही तो पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि चाल बराबर हमारा क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी कुछ नहीं होता, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये तो होता है। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, यानी इसकी दूरी जो होगी और इसका भी कुछ समय होगा ना, क्योंकि हमें समय तो दिया ही नहीं है ना, तो समय टी मान के चलते हैं। मैं आपको समझाने के लिए खाली कर रहा हूं ये चीज, क्योंकि रेशियो में है ये, यानी कि दूरी हमको दे दिया 180 अपॉन टी, रेशियो 120 अपॉन टी, ये तो होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि जब दोनों में बराबर संख्या हो तो वो कट जाती है। अब आप सोचेंगे सर जी ये टाइम अलग लिया होगा, ये टाइम अलग लिया होगा, बट हमें टाइम तो दिया ही नहीं है ना उसमें, तो हम मान के चलेंगे कि टाइम सेम ले रही होगी। क्लियर, यानी कि टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 180 रेशियो 120, ये तो आएगा, 0 से 0 कैंसिल। आप चाहो तो 3 से काट दो, कट जाएगा ना, 3 से ये जाएगा 6 बार, ये हमारा जाएगा कितनी बार 2 बार, फिर ये हमारा चला जाएगा कितनी बार जाएगा, सॉरी ये हमारा 4 बार जाएगा, 4 ही बार तो जाएगा, 3 4 12, ये हमारा 2 बार जाएगा, ये हमारा 3 बार जाएगा। आप चाहो तो 6 से काट दो, 3 6 3 18 और 6 दूनी 12, यानी 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3 रेशियो 2 इनके चालों का अनुपात आ जाएगा। फिर समझिए बात को, चालों का अनुपात ओनली पूछ रहा था, दूरी हमको दी हुई थी, समय तो हमें दिया ही नहीं था, तो समय तो हम एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि भैया समय ये लगा होगा, यानी T1 और T2 हमारा कांस्टेंट है। कट गया दोनों, ये बच्चा इसको सॉल्व किया, 3 रेशियो 2 इसकी चाल का अनुपात आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन समाप्त होता है। क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स ने, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।